नमस्कार दोस्तों। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का 34 और 35 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। श्लोक है, आचार्या पितरः पुत्रास्थ च पितामहा मातुला स्वसुराः पौत्राः संबंधी नस्थता एतानन् हन्तुमिच्छामि धन्तोऽस्मि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मही कृते। वे सारे आचार्य, पितृत्व, पुत्रगण, पितामहजन, मामे, ससुर, पोते, साले और संबंधीगण अपने जीवन, जान प्राण और धन संपत्ति को त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर होकर खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इनके द्वारा मारे जाने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। यहाँ तक मैं 3 लोकों का राज्य के लिए भी नहीं मारना चाहता। तो फिर इस धरती के राज्य के लिए तो क्या, इस धरती के राज्य के लिए हम क्यों इसको मारेंगे? यही उसके मन में, किसके मन में? अर्जुन के मन में जागृत हुआ। कभी ऐसा हुआ है कि आप सही और गलत के बीच फंस गए हैं? दिल कुछ कहे और दिमाग कुछ और। आज हम जिस श्लोक को समझने वाले हैं वह सिर्फ एक श्लोक नहीं है, यह हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह प्रसंग है महाभारत का, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर कहते हैं, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? मेरे सामने जो खड़े हैं वो कोई दुश्मन नहीं है, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता समान लोग हैं, मेरे चाचा, दादा, मामा, साले, पोते सब हैं। ये सब अपने प्राण और धन छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। लेकिन हे कृष्ण, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। इवन अगर मुझे 3 लोकों का राज्य भी मिल जाए, मैं जीत जाऊं, लेकिन अपने ही लोगों को मारकर, ऐसी जीत का क्या मतलब? देखिए, पहले के भी व्यक्ति में एक गुण था, तभी उसका वर्णन आज हम लोग कर रहे हैं। अर्जुन कमजोर नहीं था, वो महान योद्धा था। उसका दिल भावनाओं में उलझ गया था। यह स्थिति हम सबकी जिंदगी में आती है। जब हम सही निर्णय लेना होता है तो हम सोचने लगते हैं, लेकिन रिश्ते बीच में आ जाते हैं और भावनाएं कमजोर बना देती है। इसे कहते हैं मोह, इंग्लिश में बोलते हैं अटैचमेंट। आज भी हम क्या कहते हैं? गलत को जानते हुए भी चुप रहते हैं, रिश्तों के डर से सच नहीं बोल पाते, सही रास्ता छोड़ देते हैं। यही अर्जुन की स्थिति थी और यही आज के जनरेशन का भी, हम लोगों का भी यही स्थिति है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या रिश्तों के कारण सही काम छोड़ देना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का संदेश क्या था? धर्म यानी कर्तव्य सबसे ऊपर है। कर्तव्य जो है हर इंसान का सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। अगर सामने अपना भी हो लेकिन गलत हो तो उसका विरोध करना चाहिए, ना कि अनदेखी कर देना चाहिए। अगर आपका दोस्त गलत काम कर रहा है, क्या आप उसे बचाएंगे या रोकेंगे?
अगर परिवार का कोई सदस्य गलत है, क्या आप चुप रहेंगे या सच का साथ देंगे? यही असली परीक्षा है। इसी से इंसान का जिंदगी का जीवन का सुचारू होता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, हम लोग के जो दादा बाबा थे वो लोग हमेशा यही कहते थे, सही का साथ दो, चाहे कोई भी इंसान सामने क्यों न हो। पहले के समय में लोग धर्म और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखते थे, इसलिए समाज मजबूत था, परिवार में लगाव था, परिवार से रिश्ता था। आज हम क्या कर रहे हैं? रिश्तों के नाम पर गलत को सपोर्ट करते हैं, सच बोलने से डरते हैं। यही कारण है कि आज तनाव और भ्रम बढ़ रहा है। देखिए, कुछ बातें हैं जो याद रखने वाली है। भावनाओं से नहीं, सच्चाई से निर्णय लो। गलत को कभी सपोर्ट मत करो। रिश्ते जरूरी है, लेकिन सही। उससे भी ज़्यादा जरूरी है कठिन फैसले लेने की आदत डालो। अपने कर्तव्य को पहचानो। अपने कर्म जो करते हो उसको सोचो और फिर उस पर सही निर्णय लो। जिंदगी में हर किसी को एक दिन अर्जुन बनना पड़ता है, जब आपको चुनना होता है सही या गलत, धर्म या मोह। उस समय याद रखना, जो सही है वही करो, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। लेकिन गलत कभी भी मत करो। गलत अगर करोगे तो उसका परिणाम बहुत ही कष्टदायक और सहने लायक नहीं होगा। क्योंकि जो भी आप फैसला लेते हैं, जैसे कि कोई भी अगर आप गलत काम करते हैं तो उसमें फैसला लेने टाइम पर आपको सोचने पर मजबूर आप हो जाते हैं। सच बोलने से कभी भी नहीं डरना, गलत का सपोर्ट कभी भी नहीं करना है। आपको मजबूत बनना है। मजबूत कैसे बनेंगे? आप एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे से मिलिए, उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा और उससे आपको रहने का, चलने का ये सारा अनुभव आपको अपने आप प्राप्त होगा। जब जिंदगी आपको अर्जुन बनाती है तो फैसला आपको ही कृष्ण बनकर लेना है। जब आपको कठिन परिश्रम करना है, कठिनाई से जूझना है, तो फैसला आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सही मार्ग पकड़िएगा। अपने मित्रों से भी मिलकर सही राह पर चलने का प्रयास कीजिएगा। गलत गलत ही होता है, गलत कभी सही नहीं होता है। जब अगर चोट आपको लगा है तो दर्द आपको ही सहना पड़ेगा, और चोट आप दूसरे को देते हैं तो वो चोट आपको भी लगेगा ही, कोई नहीं उसको रोक सकता है। धन्यवाद।